ये जो मेरे सामने बुक रखी है ना, ये मुझे यूपीएससी प्रारंभ 2.0 2028 बैच में मिली है और ये क्लेम करती है कि ये एनसीईआरटी का वन स्टॉप सॉल्यूशन है, जो कि पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पब्लिकेशन की तरफ से है। और साथ में मुझे एनसीईआरटी वाला की वर्क बुक भी मिली है। तो ये टोटल 16 पीस का सेट है, जो कि मुझे बैच परचेज करने के साथ में मिला है। और जो भी लोग यूपीएससी प्रारंभ 2.0 2020 बैच परचेज किए हैं, उन्हें भी ये बुक मिली होंगी। बट इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी सारे क्वेश्चन आए, लाइक क्या अगर हमने एनसीईआरटी पढ़ रखा है तो फिर भी हमें इसको पढ़ना ज़रूरी है? क्या एनसीईआरटी ना पढ़ के सीधा हम इस पढ़ को अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कर सकते हैं? क्या ये एनसीईआरटी का सप्लीमेंट है या फिर एनसीईआरटी को हटा के एंड देन हम सिर्फ इस पे रिलाई कर सकते हैं फॉर आवर एनसीईआरटी? तो और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो मैं इस वीडियो में डील्स करने वाली हूँ। सो अगर आपका भी इन सवालों में से कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और कोई भी पार्ट मिस मत करिएगा, क्योंकि मैं इन डिटेल आपको बताऊँगी कि ये बुक बेसिकली किस लिए है, इसका पर्पस क्या है और आप इसको किस तरीके से अपने प्रिपरेशन में इवैल्यूएट कर सकते हो और ये वर्कबुक क्या काम आएगा और ये किस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू द वीडियो। Hello friends, so welcome back to my channel. Myself Abiba and I'm a UPSC aspirant from last 1 year and recently I got enrolled in UPSC Prarambh 2.0 2028 बैच। अभी तक मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रही थी और सेल्फ स्टडी में ही मैंने अपने एनसीईआरटी को क्लियर कर लिया था। तो अब मुझे इस बैच में जो एनसीईआरटी मिली है, तो मैं इसका क्या करूँ? अब मुझे इसके रिगार्डिंग मुझे काफ़ी खुद में भी बहुत कन्फ्यूजन थी। तो मैंने यूपीएससी के मेंटोर से भी बात की, मेंटोरशिप कॉल के थ्रू, एंड मुझे काफ़ी सारी चीज़ें इस बैच के बारे में और इन बुक्स के बारे में जानने को मिली है, जो मैं अपने वीडियो के थ्रू आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जो भी बच्चे इस बैच में एनरोल किए हैं या फिर जो नहीं भी किए हैं, बट फॉर नॉलेज पर्पस वो अगर जानना चाहते हैं, तो बेसिकली ये वीडियो उनके लिए है। और मैं एनसीईआरटी की क्या इंपॉर्टेंस है ना, मुझे उन सर से बात करने के बाद पता चला। रियली में मुझे लगता था कि सिर्फ एनसीईआरटी हमें एज इट इज रीड करनी है, उसकी कोई खास इंपॉर्टेंस है नहीं। हालांकि इतना पता था कि बेसिक्स क्लियर करने के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मुझे लगता था ना, जब मैंने इस बुक का जाना, तो मुझे लगता था कि शायद हम ये वन स्टॉप सोल्यूशन पढ़ के भी, और मैंने बेकार में ही एनसीईआरटी की एक रीडिंग, दो रीडिंग एंड ट्रिपल रीडिंग करी और इतना सारा टाइम अपना एनसीईआरटी पे वेस्ट किया। बट इन रियलिटी वो वेस्ट ऑफ टाइम नहीं था, मैंने उसको काफ़ी अच्छे से यूटिलाइज़ किया और मुझे काफ़ी अच्छी नॉलेज मिली है। तो जब मैंने सर से बात किया कि सर मैंने ट्रिपल रीडिंग कर ली है ऑलरेडी और थोड़े बहुत नोट्स भी जो जो नीडेड थे, मैंने उनके भी नोट्स बना लिए, तो ये जो बुक आ रही है कि मुझे अभी इनको पढ़ना है। तो सर का सीधा जवाब था नो, लाइक एक लाइन में उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, अगर आपने ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ रखा है और आपकी बेसिक्स क्लियर है, तो आप डायरेक्टली क्लासेस से कनेक्ट होके एंड देन जो हमारा 22 एडवांस बुक का सेट है, आप उससे अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कर सकते हो। खुद को ओवरलोड करने की ज़रूरत नहीं है। इस बुक का पर्पस मेनली उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, लाइक या फिर सिर्फ एक बार पढ़ी है और वो अपनी प्रिपरेशन को लाइक रिवीजन पर्पस के लिए ये वाली बुक है। तो मेनली उनका उनका जो कहने का मतलब था ना, वो यही था कि अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ रखा है, लाइक सिर्फ एक बार दो बार रीड किया है और उतने ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, तो आप इसको एज अ रिवीजन पर्पस यूज़ कर सकते हो और ये भी वन स्टॉप सॉल्यूशन की तरह ही काम करेगा। बट अगर आपने एक बार भी एनसीईआरटी पढ़ रखा है, तो क्योंकि एनसीईआरटी बुक में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि इसमें वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं होंगे या फिर ये उतना अच्छा से काम नहीं करेगा। डेफिनेटली उस वे में डिज़ाइन किया गया है। इस पे डायरेक्टली मेंशन है फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, तो इसको उसी वे में डिज़ाइन किया गया है। देखो, जो भी टीचर्स वहाँ है, जिन्होंने इस बुक को लिखा है, इनकी इन्फॉर्मेशन कंक्लूड की है, तो वो ऐसे ही नहीं वहाँ पे बैठे और उन्होंने ऐसे ही इस बुक को नहीं प्रिंट करवा दिया है। ऑब्वियसली इसमें इन्फॉर्मेशन होगी, ऑब्वियसली ये एग्जाम ओरिएंटेशन पर्पज से बना होगा और ऑब्वियसली ये हमारे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, तभी उन्होंने इसको पब्लिश किया है एंड स्टूडेंट्स को सेंड कर रहे हैं और ऐसा क्लेम कर रहे हैं वन स्टॉप सोल्यूशन। तो हम इसको ऐसे डायरेक्टली निग्लेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इट इज़ यूज़फुल। और तो चलो, पहले तो मैंने इतना चीज़ बता दी और मैंने आपको बताया ही नहीं कि बेसिकली इन किस-किस सब्जेक्ट्स के। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूँ, ये टोटल 16 पीस का सेट है। मैंने जो यूपीएससी प्रारंभ 2.0 2028 बैच परचेज़ किया है ना, उसका डिटेल रिव्यू मैं आपको इस वीडियो में दे चुकी हूँ, तो वो वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे इस बैच में क्या-क्या मटेरियल्स मिले हैं। तो एक वेलकम किट है, उसको ऑलरेडी मैंने अनबॉक्सिंग कर दिया है और 22 एडवांस बुक का सेट मुझे इससे पहले रिसीव हो गया था, तो मैंने उसका भी रिव्यू कर दिया था, वो वाली वीडियो भी चेकआउट कर लीजिएगा। और वो बुक मैं डेफिनिटली अपनी प्रिपरेशन में यूज़ करूँगी। अगर आप मुझे व्लॉग के थ्रू कनेक्टेड हो, तो आप मुझे ऑलरेडी देख रहे होगे उसको पढ़ते हुए। एंड अभी मुझे ये एनसीईआरटी सेट रिसीव हुआ है, तो अभी मैं इसकी रिव्यू वीडियो शूट कर रही हूँ। ये टोटल 16 पीस का सेट है, जिसमें 11 पीस ना हमारा मेन एनसीईआरटी वाला की बुक है एंड 5 हमारा इस तरीके से वर्क बुक का सेट है। तो वर्क बुक बेसिकली क्या है, इसमें ना जब आप एनसीईआरटी लाइक ये वाली बुक्स पढ़ लोगे ना, तो खुद को इवैल्यूएट करोगे, खुद को टेस्ट करना है, तो उसके लिए ये वर्क बुक है। इसमें क्वेश्चंस है, बट इन लास्ट में आपको लाइक हर एक्सरसाइज के बाद आपको उसका आंसर्स भी मिल जाएगा। मैंने ऑब्वियसली इसको खोल के देखा है कि किस तरीके से है, तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो आप एक बार जब इन सबको पढ़ लोगे ना, तो आप इससे वर्क बुक से क्वेश्चन लगा सकते हो अपनी और आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो आप डेफिनेटली खुद को कर सकते हो कि हाँ, कितना
आंसर मेरा सही हुआ, कितना गलत हुआ। इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस है और ये टोटल 5 पेयर्स में आया है। तो सबसे पहले मैं आपको एनसीईआरटी बुक्स के टोटल सब्जेक्ट्स बता देती हूँ कि किस-किस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी हमें मिली है। तो सबसे पहले मेरे पास है यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। तो इसमें बेसिकली वर्ल्ड हिस्ट्री भी है और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी है। तो वर्ल्ड हिस्ट्री हमारा लाइक मेंस में और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया भी मेंस के लिए हेल्पफुल होता है, तो उसके लिए ये वाली बुक है हमारी। एंड देन ये हमारा पॉलिटी है, तो पॉलिटी तो हमारे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही होता है। ये हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ऑब्वियसली ये भी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए है। देन इंडियन ज्योग्राफी फॉर बोथ, और ये बुक काफ़ी ज़्यादा थिन है लाइक एज यू कैन सी, क्योंकि इसमें ना मैंने इसको देखा था इंडियन ज्योग्राफी पर्सनली खोल के। तो बेसिकली हमारा क्लास 11th की जो ज्योग्राफी है ना इंडियन ज्योग्राफी वाला, तो उसका इसका पार्ट है और सारे चैप्टर्स उतने नहीं, कुछ 5-6 चैप्टर्स ही है इसमें। And then economy, obviously important for both prelims and mains. Indian society for mains, human geography for both prelims and mains. आर्ट एंड कल्चर का वैसे हमारा सिर्फ एक ही बुक आता है क्लास 11th की फाइन आर्ट्स, तो इसमें वही का होगा, मैंने थोड़ी बहुत खोल के देखी थी, उतनी ज़्यादा मुझे नहीं पता। देन एंशियंट एंड मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री, तो ये भी मैंने देखा था और बुक्स काफ़ी अच्छी है और ये भी क्लास 8th की एनसीईआरटी पे बेस्ड है। एंड देन फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, तो यही टोटल 11th बुक का सेट है। वैसे मैंने आपको वीडियोस में ऑलरेडी दिखा दिया है, बट अगर आपको टोटल सब्जेक्ट फिर भी कुछ कंफ्यूजन हो गया हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारे सब्जेक्ट्स का नाम लिख दूंगी जिस जिस सब्जेक्ट की एनसीईआरटी है। ओवरऑल सारे ही सब्जेक्ट की एनसीईआरटी है, तो यहाँ से आप अपनी एनसीईआरटी कवर कर सकते हो। देन जो हमारा 5 पीस का ये वर्क बुक है ना, तो उसका मैं बता दूँ, तो एक में हमारा पॉलिटी एंड मॉडर्न इंडिया है, फर्स्ट वाला जो हमारा है। देन एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया का इसमें है। एंड देन आर्ट एंड कल्चर, वर्ल्ड हिस्ट्री, सोसाइटी एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। सभी के टेस्ट आपको इसमें मिल जाएंगे, तो आप इससे कवर कर सकते हो। इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी आपको इस बुक में मिल जाएगी। एंड देन ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट इसमें मिल जाएगा, जिसमें साइंस भी आपको इंक्लूडेड रहेगी। इन्वायरमेंट में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन भी कवर हो जा रहा है। तो बेसिकली यही इस बुक का सेट है और इतना ही चीज़ आपको इस बुक में मिल रहा है। तो आई डोंट थिंक कि कोई कंफ्यूजन रह गया होगा, बट स्टिल मैं आपको एक बार शॉर्ट में ओवरव्यू दे दूं जिन्हें अभी तक शायद कुछ समझ ना आया हो। तो देखो, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, एक बार ही पढ़ा है, फिर मान लो एकदम आप बेसिक से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, आपने सिर्फ ये बैच लिया और अभी तक आपने कोई भी बुक नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी ना कि आप एक बार एटलीस्ट अपनी एनसीईआरटी पढ़ लो। सिर्फ एक रीडिंग नॉर्मल, आपको कुछ मेमोराइज नहीं करना है, कुछ आप अगर अंडरलाइन ना भी करना चाहो तो नहीं करना है, नोट्स नहीं बनाना, कुछ नहीं लिखना है, सिंपल एज इट इज रीड कर लो। आप चाहो तो एनसीईआरटी की एक ऐप आती है, मैं यहाँ पे शो कर दूंगी, वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, मैंने भी वहाँ से काफ़ी सारे बुक्स पढ़े हैं। तो आप वहाँ से एनसीईआरटी रीड कर लो एंड देन उसके बाद आप ऑलरेडी अगर बैच में एनरोल्ड हो तो आपको ये वाली बुक्स मिल जाएंगी। तो आप इस बुक्स को पढ़ो, लाइक किसी भी एक बुक को उठाओ, लेट्स से जो सबसे ऊपर है हमारा आर्ट एंड कल्चर। तो मैंने आर्ट एंड कल्चर उठाया एंड ये इतनी थिन सी बुक है, तो इसको मैंने पढ़ लिया। एंड देन उसके बाद हमारा जो टेस्ट है इसमें हमारा आर्ट एंड कल्चर का, तो जो इसमें आर्ट एंड कल्चर का टेस्ट होगा मैं वो वाली टेस्ट लगा लूंगी एंड दैट्स इट। इसके बाद हमें एनसीईआरटी नहीं करनी है अपनी। इसके बाद डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं ना, कि जो हमारी क्लासेस चल रही है, क्लासेस भी 9th ऑफ फेब से स्टार्ट हो जाएँगी। तो क्लासेस हम वहाँ से कर सकते हैं एंड देन जो हमारी एडवांस बुक आएगी, एडवांस में भी हमें आर्ट एंड कल्चर की बुक मिली है। आप ना वो वाली वीडियो ज़रूर चेकआउट कर लेना, 22 बुक सेट वाली, उसमें मैंने बता दिया क्या-क्या सब्जेक्ट्स हैं और क्या-क्या कैसी-कैसी बुक्स हैं। तो वहाँ से आप उसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो ये इतना सॉर्टेड रहेगा। वर्कबुक आपके टेस्ट के लिए, इससे ज़्यादा इसका कोई और पर्पस नहीं है। एंड बाकी अगर मैंने जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट्स जो कि काफ़ी टाइम से पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं बैच लेने से पहले, और उन्होंने ऑलरेडी अपनी एनसीईआरटी डन कर रखी है, नोट्स वगैरह प्रिपेयर कर लिया है, तो आपको दोबारा से लाइक इतना ज़्यादा खुद को हेवीनेस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस बुक को एज़ इट इज़ छोड़ सकते हो। जैसे मेरे लिए है, तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसको नीड है, तो मैं अपनी बुक्स उसको ही दे दूँगी, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने भी पढ़ रखा है, तो मैं दोबारा से खुद को ओवरलोड नहीं करूँगी इन बुक्स को पढ़ के। देन फिर जितना ज़्यादा लाइक रिसोर्सेज़ जितना मिनिमम रखोगे ना, उतना ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मैंने ऑलरेडी एनसीईआरटी कर ली, तो मैं नहीं करूँगी। एंड नाउ आई डोंट थिंक कि आपके अंदर कोई भी कंफ्यूजन बच गया होगा इस एनसीईआरटी बुक के रिगार्डिंग। काफ़ी ज़्यादा हवा हो रखा है इस बुक का, तो वो नहीं होना चाहिए। और इस वीडियो का पर्पस मेरा यही था कि मैं आपको अच्छे से और सिंपल वर्ड्स में समझा सकूं कि बेसिकली इस बुक का यूज़ कब है और कैसे इसको यूज़ करना है। बट स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन बच गया हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई होप कि मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी। अगर ऐसा है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जो इस बैच में आने वाले हैं या फिर जिन्हें एनसीईआरटी के रिगार्डिंग कोई कन्फ्यूजन है, तो उनके लिए वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होगी। बाकी और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय।